राम राम। जय सिया राम। आप सब अच्छे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और हमारी आपकी मुलाकात अब रोज होती रहती है और हम सिस्किया के इस वीडियो में आपसे अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं जानती हूँ, समझती हूँ, लोगों ने मुझे बताया है, मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ। उसी तरह से आज मैं कहूँ कि ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, डिप्रेशन। आप सब जानते हैं कि डिप्रेशन हर परिवार में किसी न किसी सदस्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित किए हुए है। अब सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहते हैं, ये है क्या? अवसाद एक तनावपूर्ण या परेशान करने वाली घटना से शुरू हो सकता है, जैसे शॉक, रिश्ता टूटना या नौकरी छूट जाना। यदि आपके जीवन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप अकेले रहते हैं या आसपास कोई दोस्त या परिवार नहीं है, तो आपके अवसादग्रस्त होने की संभावना अधिक हो सकती है। यानी लाइफ में कुछ भी ऐसा जो शॉकिंग हो, जो आपको दुखी कर जाए, अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक न रखें और उनका ये कहना हो कि लाइफ में अच्छे बुरे सभी फेज़ आते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसा होता भी है कि हम सब की लाइफ में अच्छे और बुरे दिन और रात की तरह आते ही रहते हैं। और कुछ लोग उसको झेल जाते हैं अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करके, और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं या उसका शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन आजकल की लाइफ में सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला ये वाक्य है। युवा हो, बच्चा हो या फिर बड़ी उम्र के लोगों में समस्या आज बहुतायत से पाई जाती है। ये हालांकि जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि लगभग हर घर में इसका बसेरा है। कहीं कोई एक व्यक्ति शिकार है, कहीं 2 सदस्य घर के शिकार हैं, लेकिन हर घर परिवार में इसने अपने आप को रख छोड़ा है। और कुछ लोगों को शुरुआती दौर में ये प्रभावित करता है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन में होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। लाइफ में हर व्यक्ति कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार होता ही है। कोई खुद के प्रयासों से उससे छुटकारा पा लेता है और कोई मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खाता रहता है। एनीवे, जैसा कि डिप्रेशन हम सब की लाइफ में, हमारे किसी न किसी जानने वाले की लाइफ में होता अवश्य है। लोगों को इस दौरान पता ही नहीं चलता कि वो किस ओर जा रहे हैं जब वो डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं। जिंदगी से धीरे धीरे अलगाव बढ़ रहा है, लोग कतराने लगे हैं। जिंदगी जीने के नाम से जैसे इसका कोई मोल ही नहीं है। बेमोल सी वस्तु मैं ज़िंदगी के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आज की जनरेशन या आज के ट्रेंड में हम लोग ज़िंदगी को बहुत हल्के में लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ स्टाइल जो है, हम कहीं भी डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, जैसे चल रही है वैसे चल रही है। तो एक डिप्रेशन का ये भी मुख्य कारण है। लेकिन जो चीज़ें बचपन से आपको
आपके अंदर रच बस गई हैं, उनको इतना आसान नहीं है सुधारना जब तक कि इंसान खुद ना चाहे या उसके साथ रहने वाले उसके अपने ना चाहें। यूँ तो समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, यूँ कहूँ तो शिखर छूने को है बस, मगर क्या फ़ायदा, इंसानियत तो मर रही है, सिसक रही है, दम तोड़ रही है, पल पल हर पल। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं समाज की, सामाजिक होने की, ये महज बातें भर हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, तो आप भी जानते हैं आज से 10-15 साल पहले की लाइफ देखिए, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने जाते थे, त्योहारों पे उनका पहले से किसी ना किसी रिश्तेदार या मित्र के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना होता था। आज किसी के पास इतना समय नहीं है। इवन शादी ब्याह भी आप देख लीजिए कि दोपहर में या शाम को आते हैं और सारी रस्में पूरी होते ही चले जाते हैं। तो इंसान के पास इतना समय नहीं है, वो अब ना सामाजिक है और ना समाज से उसको बहुत ज़्यादा लेना देना है। अगर समाज इतना ही प्रभावशाली है तो क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग आत्महत्या करने पर? क्यों लोग डिप्रेशन के अंधेरों में खो जाते हैं? क्यों उन्हें महसूस नहीं होता कि हमें जीना चाहिए, ये समाज, ये सब लोग हमारे साथ हैं? लेकिन ये आप भी जानते हैं कि साथ कौन है और साथ कौन नहीं है। अफसोस बाहरी दिखावे, ये आडंबर किसी काम के नहीं, ये असमर्थ हैं भरोसा दिलाने में कि ये समाज तुम्हारे पास है, इस निकट परिस्थिति में तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हम हाथ थामेंगे, बस तुम्हें हौसला रखना है और खुद को कमज़ोर नहीं होने देना है। आज इस तरह के रिश्ते, आपके इस तरह के नाते, यार मित्र कहाँ हैं? ढूंढे भी नहीं मिलते। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा ये समाज इल्ज़ाम लगाता है, तुमने ऐसा किया, तुम इसी लायक हो, या फिर दया दिखाता है, अरे बेचारे के साथ ऐसे कैसे हो गया, अब वो कैसे जीवन बिताएगा, वगैरह वगैरह। कोई हाथ थाम कर नहीं कहेगा कि जो हो गया उसमें तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं। तो खुद को दोष देने की बजाय आगे बढ़ो, यूँ निराश मत हो। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर सोचिए इस तरह की बातें होती तो मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल कोच की ज़रूरत ही ना पड़ती, काउंसलिंग की ज़रूरत ही ना पड़ती। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जब हमारे हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली का कल्चर था, तो मोटिवेशन कह लीजिए या एक दूसरे का साथ वहाँ बहुत आसानी से मिल जाता था, हर समय होता था। इसलिए आत्महत्या की खबरें भी उस समय नहीं मिलती थी। हम जिस तरह उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान पे हम नए नए आयाम हासिल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम ज़िंदगी से निराश होते जा रहे हैं, रिश्तों से, अपनों से निराश होते जा रहे हैं, और नैराश्य, नेगेटिविटी के साथ साथ आत्महत्या की तरफ, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या पता कोई इस डिप्रेशन से बाहर निकल आए। खासकर युवा पीढ़ी खुद को इतना अकेला समझने लगी है कि अंदर ही अंदर घुटने लगी है। उनकी एक दूसरे से तुलना, उनका फेल होना, उनका पीछे रह जाना, ये सब उन्हें अंधकार की तरफ ले जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो इन युवाओं को संभालने की ज़रूरत है। आखिर ये देश का आने वाला भविष्य है, इन्हें संभालने और संवारने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इनका साथ दें, इनकी हिम्मत बने, इन्हें ज़िंदगी जीने के
मायने समझाएं और खुद भी इन्हें समझने की कोशिश करें। अगर लगता है अंदर ही अंदर कोई बात उन्हें खा रही है तो प्यार से पूछें, उन्हें जताएं कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में। उन्हें जताएं कि उनकी ज़िंदगी आप सबसे जुड़ी है, अपनी फैमिली से जुड़ी है। उन्हें महसूस कराएं कि उनका होना कितना मायने रखता है सबके लिए। हमेशा उनके रहन सहन पर थोड़ा ध्यान दें तो शायद थोड़ा बहुत सुधार आए इस समस्या में। शायद ये बीमारी उत्तर कम होती जाए। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को ये महसूस होने लगा है, खासकर युवाओं को, कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो कहीं उनके लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन, इतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ क्रिएट कर दी गई है कि उन्हें लगता है कि अगर वो कहीं बिछड़ गए तो लोग क्या कहेंगे। उनके घर वाले उनको नकारा समझेंगे, सिफर समझेंगे, जीरो समझेंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे मुख्य वजह है डिप्रेशन की, कि आपको आपके अपने ही नहीं समझते, आपको आपके अपने ही गिराने के चक्कर में रहते हैं, आपको आपके अपने ही नज़रअंदाज करते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास रुपए पैसे कम हों लेकिन आपके अपनों की नज़र में आपके इम्पोर्टेंट हो, आपकी इम्पोर्टेंस वो समझते हों और आपको ये महसूस कराते हों कि आप उनके साथ हैं, तो शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। इसकी बहुत बड़ी वजह है साहित्य से भी दूरी, हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी दूरी, जिसमें परिवार का महत्व होता है, साथ का महत्व होता है, खुशी का मतलब होता है और ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, मित्रों का ख्याल रखें। कहीं भी किसी भी व्यक्ति में, आपके जानने वाले में आपको कुछ ये महसूस हो कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। उसे समझें, समझने की कोशिश करें, कमी कहाँ रह गई है। जय सिया राम।